महंत धर्मेंद्र शर्मा दीपमालिका गोवर्धन पूजा और धनतेरस के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथ ही साथ इस दीपमालिका के अवसर को बहुत उल्लास एवं हर्ष के साथ मनाएं। ये आप सबके लिए मंगलमय हो, सुखमय हो, ऐसी भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के समाचार मैसेज का भी उल्लेख करना चाहूँगा। लोकल फॉर वोकल, अधिकाधिक संख्या में लोकल उत्पादों का, जो स्थानीय अपने प्रजापत भाइयों का और इन लोगों के द्वारा जो बनाए हुए खिलौने हैं, दीपावली के उत्पाद हैं, उनका अधिकाधिक संख्या में प्रयोग करें। विदेशी सामान का बहिष्कार करें और साथ ही साथ आगामी चुनाव में अपने मतदान का अवश्य उपयोग कर एक ऐसी अच्छी सरकार बनाएं जो देश की रक्षा को तत्पर हो, सनातन की रक्षा को तत्पर हो। ऐसी सभी से मैं मंगल कामनाएं और आग्रह करता हूँ और इस अवसर पर पुनः शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। जय जगन्नाथ। क्षेत्रवासियों को दीपों के इस त्योहार की, जो कि 5 दिन का त्योहार है, इसकी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। दीपों का त्योहार आपके जीवन में नई खुशियाँ लेके आए, नई उमंग लेके आए, नई तरक्की लेके आए, ऐसे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। पाराशर की ओर से दीपावली के शुभ अवसर पर सभी को नमस्कार, शुक्रिया, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, खैर मकदम, इस्तकबाल, सब्बा खैर, शुभम मंगलम, हेलो, गुड मॉर्निंग और राम राम। दिवाली आपके परिवार में सुख, समृद्धि, शांति, धन, दौलत, वैभव, ऐश्वर्य, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, शौर्य, शोहरत, ख्याति, प्रतिष्ठा, योग्यता, कर्मठता, उपलब्धियों में उत्तरोत्तर वृद्धि होकर उच्च बुलंदियां छूती रहे और नए नए कीर्तिमान स्थापित करते रहे। इस अवसर पर लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहे और आपके तिजोरियों की संख्या बढ़ती रहे। गणेश जी की कृपा से परिवार में बुद्धि का अथाह भंडार बना रहे। सरस्वती जी की कृपा से बच्चे प्रत्येक परीक्षा में मेरिट होल्डर बनकर परिवार और खानदान का नाम रोशन करते रहें। बच्चों में भारतीय संस्कृति, संस्कार और शिष्टाचार से सराबोर रहें। बच्चों और माता पिता की सेवा करते रहें। बच्चों के लिए 2 पंक्तियां, माँ बाप का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। इस दीपावली के अवसर पर दीपावली पूजन से संबंधित 3 रोचक जानकारियां आपको दे रहा हूं। दीपावली का त्यौहार पृथ्वीलोक और देवलोक दोनों में धूमधाम से मनाया जाता है। पहली घटना पृथ्वीलोक की है। यहाँ एक ऋषि के आश्रम में साधु, संत, भक्त दिवाली पूजन की तैयारी कर रहे थे तो एक विद्वान संत ने कहा कि लक्ष्मी जी का पूजन मैं आरंभ करूंगा। भक्त कम पढ़ा लिखा हुआ था, उसने कहा भगवान के लिए मैं पूजन करूंगा। अब फैसला कैसे हो, कौन आरंभ करे, इसके लिए दोनों भगवान के पास ही चले गए। भगवान जी, संत ने कहा कि मैं अधिक विद्वान हूं, मुझ पर आपकी असीम कृपा है, इसलिए मैं पूजन करना चाहता हूं। भक्त कहता है कि आपकी इस पर अधिक कृपा है, फैसला आपको करना है। भगवान जी ने कहा, संत हमारी आत्मा है। यह सुनकर भक्त चकित और हैरान हो गया। अगले ही क्षण भगवान जी ने कहा, भक्त हमारे परमात्मा हैं। हम भक्तों का स्मरण करते हैं, भक्तों की बात हम नहीं टालते हैं, भक्तों का हर कार्य हम करते हैं। दूसरी घटना देवलोक की है। लक्ष्मी पूजन का समय हो रहा था। सभी देवी देवता वहां एकत्र थे। बृहस्पति जी ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी जी आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हो। उसी क्षण शुक्राचार्य जी ने कहा, शनिदेव आज तो आप बहुत सुंदर लग रहे हो। शनिदेव जी ने कहा कि लक्ष्मी जी का पूजन बाद में होगा, पहले यह फैसला करो कि मैं ज्यादा सुंदर हूं या लक्ष्मी जी। भाई बोले, इसके लिए तो आप
ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा जी के पास जाओ, वही फैसला देंगे। दोनों ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, समस्या ब्रह्मा जी के सामने रखी। ब्रह्मा जी भी हैरान। अगर लक्ष्मी जी को सुंदर बताता हूं तो शनिदेव 7.5 साल तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, और शनिदेव को सुंदर बता दिया तो लक्ष्मी जी धन दौलत वैभव ऐश्वर्य को सब छीन लेंगी। क्योंकि फैसला तो देना था। उन्होंने कहा कि जाओ सामने जो पीपल का पेड़ है उसके हाथ लगा के आओ। फिर उन्होंने अपना फैसला सुनाया। लक्ष्मी जी जब आप आ रही थी तब सुंदर लग रही थी, शनिदेव जी जब आप जा रहे थे तब सुंदर लग रहे थे। तीसरी घटना भी पृथ्वीलोक की है। दीपावली के दिन लक्ष्मी जी सभी घरों में जाती हैं। सबसे पहले वो एक पंडित जी के घर में गई। पंडित जी ने लक्ष्मी जी को चौकी पर बैठाया, मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की, उनकी आरती की, मिष्ठान का भोग लगाया। इसके बाद लक्ष्मी जी वैश्य के घर चली गई। सेठ जी तिजोरी में से असरफियां, गिन्नी, चांदी के सिक्के, गहने, गूठी, बर्तन, चांदी के, सोने के, उनको चौकी पर पूजन के लिए रख रहे थे। सेठ जी ने कहा, लक्ष्मी जी आप यहाँ बैठें, मैं बाजार से आपके पूजन की सामग्री और मिष्ठान ले आता हूं। सेठ जी घर से निकलकर एक सूखे कुएं में कूद गए और लक्ष्मी जी चौकी पर बैठकर उनका इंतजार करती रही। तभी से लक्ष्मी जी उस वैश्य के घर में बैठी हुई हैं। यही कारण है कि वैश्य समाज आज भी लगातार धनवान कहलाता है। धन्यवाद।